हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 4 सितंबर और सुबह सुबह का टाइम है, यानी बच्चों को रेडी करके हम ले आए थे उन दोनों को। तो आज इसके पापा भी आ गए थे। अभी तो मोस्ट ऑफ जानवी के पापा और मैं दोनों साथ में ही आते हैं। तो इन्होंने अपना दोनों के बैग ले लिए थे और मैं फिर बच्चों के साथ चल रही थी पीछे, और ये अपना आगे आगे ऐसे दोनों बैग लेके भाग रहे थे। तो बच्चे वही मस्ती कर रहे थे, पापा को आज क्यों कूली बना दिया, आगे आगे बैग लेके चल रहे थे। तो ऐसे ही हम मस्ती करते हुए और जा रहे थे अपना। तो उसके बाद फिर बाहर जाके खड़े हो गए। तो पहले जानवी की बस आ गई थी आज, और बारिश की वजह से आप देख भी रहे हो कितनी ज़्यादा कीचड़ हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो। तो जानवी चली गई थी, फिर उसको बिठा दी थी उसके पापा ने। बाद में फिर इधर आ गई थी, भव्य की भी गाड़ी आ गई थी, उसकी फिर इको आती है और जानवी की बस आती है। क्योंकि जानवी का स्कूल काफ़ी दूर है तो उसकी बस ही आती है, 1 घंटे का रास्ता है उसका। और भव्य का तो 20-25 मिनट का है, तो उसकी तो इको गाड़ी आती है, तो उसमें हो जाता है। तो दोनों को बस बच्चों को छोड़ के आ गए थे हम। उसके बाद पहले आके मैंने बनाई थी चाय, हमने चाय वगैरह पी ली थी। बाद में फिर मैं लगने इधर बना रही थी नाश्ता इनके लिए। तो ये तब तक चले गए थे नहाने के लिए और मैं अपना बना रही थी इनके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं इनके लिए रोटी वघारेली, जो रोटी होती है, वो रात को क्या हुआ था, आटा ज़्यादा मेरे से गूंद गया था। तो वो रोटियां फिर मैंने बना के ही रख दी थी, क्योंकि रात का आटा फिर हम सुबह में तो खाते नहीं है रोटी बनी हुई। तो इसके लिए मैंने रोटियां ही बना के रख दी थी। मैंने कहा सुबह को इनको बना के दे दूँगी, क्योंकि इनको फिर पसंद भी है ये। तो उसके लिए फिर मैंने लहसुन काट ली थी 2-3, और एक मैंने काट लिया था टमाटर। तो तेल गरम करके उसमें पहले थोड़ा सा राई और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था काट के, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर जो कट किए थे, वो भी मैंने डाल दिए थे। और इधर 4-5 रोटियां थी, तो उनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। और मसाले वही नॉर्मली जो हल्दी, नमक, मिर्ची यही डालते, तो वही मैंने इसमें डाल दिया था। और जो ये रोटियां मैंने टुकड़ों में कट करके रखी थी, बाद में फिर वो भी डाल दी थी। और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करके और डाल दिया था इसमें पानी। और पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला था, जैसे सॉफ्ट हो जाए रोटियां, इतना ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो यहाँ पे बस ये बन रही थी तब तक फिर पानी, क्योंकि सुबह के टाइम में पानी भी आता है तो मैं उसी टाइम आर ओ भर देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही टंकी मेरी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो मैं सुबह में जब पानी आता है 9 से 11 बजे, उसी टाइम मैं आर ओ चालू कर देती हूँ। तो क्या है, इससे फिर टंकियाँ भी भरी रहती हैं। फिर मैं बाद में आर ओ एक यानी फुल कर देती हूँ आर ओ को भी, और एक मैं मटका फुल करके भर के रख देती हूँ, ताकि फिर पूरा दिन चल जाता है पानी। और उसके बीच में फिर ज़रूरत पड़ती है तो आर ओ चालू करती हूँ, नहीं तो फिर दूसरे दिन फिर सुबह में ही करती हूँ, तो पूरा हो जाता है ये पानी। तो उनको फिर मटके को भी मैंने धो के और उसको भी मैं बनने रख दिया था। और इधर तब तक ये भी बन गए थे। तो मैं मटका वगैरह धो रही थी, तो क्या हुआ था, बीच बीच में मैंने हिलाया नहीं, तो नीचे से चिपक गई थी, पूरी जो रोटियाँ थी वो चिपक गई थी। तो बाद में बस फिर ये बन के हो गई थी तैयार। तो उसके बाद फिर जानवी के पापा भी तब तक नहा के आ गए थे, तो बोल रहे थे कि मुझे भी दे दे और चाय भी थोड़ी रख दे, क्योंकि जाते वक्त भी कभी कभी उनको होता है कि चाय पी के जाऊँ, और नाश्ते के ऊपर तो वैसे भी उनको चाहिए होती है। तो और आंटी भी आ ही गई थी तब तक, वो भी अपना बर्तन कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब सबकी इकट्ठी चाय रख ही देती हूँ दोबारा। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी। उससे पहले फिर इनको ये जो रोटी वघारेली जो रोटी होती है, इसके साथ इनको पापड़ अच्छा लगता है। तो इसके लिए फिर मैंने एक पापड़ भी इनको सेक के और उनको दे के आ गई थी। अपना ये रूम में बैठ के खा रहे थे, तब तो मैंने चाय भी बनने रख दी थी। और ये 2-3 बर्तन यानी आंटी को खाली करके दिया, तो मैंने रखे ही नहीं थे, क्योंकि जल्दबाजी में पहले दूसरा काम कर रही थी। तो मैंने इनको ऐसे गैस पे रख दिए थे आल-फिलहाल, तो इनको भी फिर रैक में बना के और रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने चाय बन रही थी उधर, फिर मैंने आंटी के लिए भी थोड़ा नाश्ता निकाल दिया था। रोज़ उनको भी सुबह में ही आ जाती है, तो अगर बना होता है तो मैं दे देती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर तोश वगैरह दे देती हूँ कुछ भी खाने के लिए। तो आज तो नाश्ता बना हुआ था, तो मैंने नाश्ता और चाय उनको भी दे दी थी। और वो बाहरी यानी जहाँ पे बर्तन मांजते वहाँ पे ही खाते हैं, क्योंकि उनकी पता नहीं क्या बाधा ली हुई है कि वो खड़े खड़े ही खाते हैं। किसी किसी को होता है कोई सी चीज़ की बाधा रखते हैं, तो वो बैठ के नहीं खाते, कुछ भी खाना वगैरह खाते तो खड़े होके ही खाते हैं वो। तो उसके लिए फिर मैंने उनको बाहर ही दे दी थी। तो उसके बाद फिर कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी फैला देती हूँ। और बार बार मैं फिर बाहर भी मौसम भी चेक कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे तो बाहर भी मैं सुखा के आई थी। तो मैं वही सोच रही थी कभी बारिश नहीं हो जाए,
फिर गीले नहीं हो जाए, क्योंकि बिल्कुल बारिश का ऐसा हो रहा था कि बस अभी 2 मिनट में हो जाएगी, ऐसा हो गया था। और मैं अभी डाल के ही आई थी पार, तो मेरे को टेंशन हो रही थी कि कभी वापस उतारने नहीं पड़े। और इस मौसम में तो ऐसा हो गया है, अंदर बाहर कपड़े करके ही मैं तो परेशान हो गई, क्योंकि मोटे जो कपड़े होते हैं अंदर सूखते नहीं हैं जल्दी से। तो थोड़ी भी धूप यानी निकलती है तो मैं फटाफट करके फिर जो भी होते हैं, जो मोटे कपड़े होते हैं, पैंटे वगैरह, फिर वापस उनको बाहर डालती हूँ। फिर बारिश हो जाती है, फिर अंदर लेती हूँ। पूरा दिन अब तो मेरा ऐसी मोस्ट ऑफ जो दिन होता है मेरा ऐसी कपड़ों के चक्कर में ही निकलता है, तब जाके कपड़े जो होते हैं सूखते नहीं तो बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं, क्योंकि हवा लगती नहीं, रूम में तो हवा लग नहीं सकती, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बारिश में अभी तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से सूखते ही नहीं है कपड़े बिल्कुल भी। तो कपड़े सुखा लिए थे, उसके बाद फिर मैं इधर वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था, नहाने भी जाना था। तो आज मैं सुबह में नहाई नहीं थी, मैंने सोचा सब काम करके नहाती हूँ, फिर नहीं तो क्या है, फिर बाथरूम वगैरह बाद में सब नहाते हैं, फिर गंदा हो जाता है वापस। तो इसके लिए मैं फिर सब पूरा अपना काम करके और लास्ट में, इसके लिए ही मैं लास्ट में नहाती हूँ, ताकि क्या है कि पूरा बाद में फिर पूरा जो भी घर है पूरा क्लीन रहे और साफ़ सुथरा रहे। तो बस यहाँ की भी जो क्लीनिंग थी मेरी सब हो गई थी मेरी पूरी। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 2:30 होने वाले, 10 मिनट ही बाकी है। और खाना मैंने बना दिया है पूरा, यानी रोटी वोटी सब मैंने बना दी, सब्जियां भी बना दी है। और इधर पवे भी सो गए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गया था। ये आज इसका कराटे वगैरह होते हैं इसके वेडनेसडे को, और एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं स्कूल में। तो उस दिन तो इतना, बुधवार को तो आता है, इतना ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा आते ही सीधा सो जाता है। तो इसकी वजह से, और आजकल के बच्चे वैसे भी खाने पीने के मामले में वैसे ही थोड़ा ऐसे हैं, तो जल्दी थक जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने भी इसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, खाने का भी नहीं किया, क्योंकि इसको फिर थकावट हो जाती है तो खाना खाता ही नहीं है जल्दी से। तो इसको मैंने सिर्फ एक बनाना दे दिया था, तो उसने वही खा के और अपना सो गया। और इधर क्लीनिंग का मेरा काम अभी रह रहा है, वो मैंने किया नहीं है। इधर सब्जी मैंने दाल बनाई है, को एक मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बना दी है दाल, 3 दाल जो मिक्स में होती है वो मैंने बनाई है। और इधर बनाया मैंने करेले, मसाले वाले करेले बनाए। कल भी करेले बनाए थे, तो कल बनाए थे जानवी के पापा के पसंद के, और आज बनाए हैं पापा के जी के पसंद के, क्योंकि उनको ये मसाले वाले पसंद है, और जानवी के पापा को जो ग्रेवी वाले टमाटर वाले बनाती हूँ वो उनको पसंद है। लेकिन अभी मैं ऐसे ही करती हूँ सबकी, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2 दिन बनाती हूँ बच्चों के पसंद का, 2 दिन इस जानवी के पापा का, 2 दिन मेरे ससुर जी के पसंद का। बाकी जो 1 दिन रहता है वो कभी कभी मेरी पसंद का बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों की पसंद का बना लेती हूँ। और ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, सब खुश रहते हैं अपने अपने। नहीं तो फिर क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, इसके पापा बोलते हैं रोज रोज वही सब्जियाँ बना देती है। तो इसके वजह से अभी मैंने ऐसे ही करती हूँ मोस्ट ऑफ, एक दिन उसके पसंद का, एक दिन करके ऐसे, यानी 2 बार हो जाता है उनके पसंद का। तो ऐसे ही मोस्ट ऑफ अभी ऐसे ही करती हूँ मैं, खाना जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, यानी सबकी पसंद का फिर हो जाता है, सब अपना खुश रहते हैं, तो ऐसे ही करती हूँ। तो बस अभी जानवी के पापा का मेरे को टिफ़िन पैक करना है, उनका अभी फ़ोन आ गया था, पहले ही कर दिया था उन्होंने फ़ोन, बोला खाना बना के टिफ़िन पैक कर दे मेरा, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया, बिल्कुल बारिश होने वाली है। तो इसके वजह से बोला कि फिर पापा को आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं टिफ़िन ले जाता हूँ जल्दी से, तो पापा भी फिर जल्दी आ जाएंगे। तो इसके लिए बस अभी फटाफट से उनका टिफ़िन भी पैक करती हूँ, और जो भी क्लीनिंग का काम है मेरा वो भी कर लेती हूँ जल्दी से। तो बस मैं फिर आ गई थी वही वापस किचन में अपना काम करने के लिए। खाना तो मैंने बना दिया था, तो जानवी के पापा का भी कॉल आ गया था कि मैंने बना तो दिया था पहले ही, उनका पहले भी एक बार फ़ोन आया था कि जब मैंने बनाया नहीं था तो बोला थे फटाफट बना दे, मैं टिफ़िन ही आज लेके जाऊंगा। तो मैंने तो फिर बना के फटाफट से करके रख दिया था, और रोटियां भी फिर मैंने सबके लिए साथ में ही बना दी। मैंने कहा फिर बार बार मैं, क्योंकि एक टाइमिंग एक नहीं है किसी का भी, पापा का टाइम अलग है, जानवी का टाइम अलग है, और सबका अलग अलग टाइमिंग हो रही है, तो एक के लिए फिर बार बार रोटियां बनानी पड़ती है। और आज तो फिर मेरा मन भी नहीं था, तो इसके लिए मैंने तो फिर क्या किया, पूरे सबकी एक साथ ही बना के रख दी थी रोटियां। तो उसके बाद मैंने फिर इनका टिफ़िन कर दिया था पैक, और करेले में जो धागा बांधते मैंने फिर उनको निकाल दिया था, नहीं तो फिर जानवी के पापा क्या होता है, अगर वो पूरा बंधा हुआ होता है तो खाते ही नहीं बिल्कुल, वापस टिफ़िन में लेके आते हैं। उनको पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि नहीं, मेरे बस की नहीं है ऐसे खोल के खाने के लिए। तो फिर मैंने इसके लिए धागा निकाल के और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके करेले को डाला। मैंने कहा तब
फिर जो आसान से जो उनको खाया जाता है तो वो खा लेते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ी मेहनत लगती है तो वो तो काम उनसे हो ऐसे भी होता ही नहीं है। खाने पीने के मामले में ऐसे है, लेकिन बाकी तो काम तो अपना सुबह से 6 बजे से लगते हैं, रात को 12 बजे तक अपनी ड्यूटी करते। लेकिन खाने पीने के मामले में थोड़ा ऐसे ही है वो भी। तो बस उनका टिफ़िन पैक करके उसके बाद मैंने कर ली थी इधर जो भी मेरे क्लीनिंग का काम था वो मैंने पूरा कर दिया था, यानी गैस वगैरह अच्छी तरह करके साफ़ कर दिया था पूरा, और इधर सिंक वगैरह भी सब साफ़ करके और मेरा जो भी क्लीनिंग का काम था हो गया था। और बाहर मैंने बर्तन रखे थे सूखने के लिए, मैंने कहा सूख जाएंगे, कप प्लेट्स वगैरह थे, लेकिन एकदम से फिर बारिश इतनी तेज़ होने लग गई तो फिर मैंने वही सब बर्तन वगैरह सब बाहर ले लिए। मैंने कहा फिर नहीं तो सूखे हुए फिर वापस गीले हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर मैंने अंदर ही ले लिए थे। और बारिश भी एकदम से इतनी तेज़ होने लगी थी पूछो ही मत। और यहाँ पे तो मौसम का पता ही नहीं चलता, 1 मिनट में धूप निकलती है, 1 मिनट में बारिश होने लग जाती है, ऐसे ही लगा पड़ा है। खास अभी कोई बात नहीं, अब जैसा भी है भगवान से तो क्या कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम करके खाना खा के और थोड़ी देर मैंने रेस्ट करी। उसके बाद ये फिर टाइम है शाम का, तो मैं इधर लग गई थी, अपना कपड़े लपेटने थे मुझे, क्योंकि आज के तो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे, थोड़े ऐसे थे, तो ये कल के जो सूखे हुए पड़े थे वो थे। और ऐसा ही होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ही कपड़े यानी सूखते हैं, उसी दिन तो सूखते ही नहीं है, क्योंकि धूप निकलती नहीं है तो सूखते ही नहीं है इसकी वजह से कपड़े। तो फिर ये दो यानी कल के थे, तो मैंने कहा इनको भी अभी लपेट के और रख देती हूँ। और बीच बीच में मैं भव्य को भी पढ़ा रही थी, वो भी मेरे को डिस्टर्ब ऐसे ही करता है, जब मैं काम करने लगती तो ही उसको अपना होमवर्क वगैरह जो भी याद आता है। और बैठी रहती तो कभी नहीं पूछेगा कि मम्मी इसमें क्या करना है क्या करना है, जब भी देखता है काम कर रही है मम्मी तो फिर पूछता रहता है। तो मैं उसको भी फिर पढ़ा रही थी अपना, और जो भी मेरे कपड़ों लपेटना था तो वो भी मैं कर रही थी। और वो इधर नीचे ही अपना बैठ गया था, तो उसको मैंने पढ़ाई जो भी थी उसका मैंने होमवर्क जो था पूरा करा दिया था कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस वही किचन में, क्योंकि जानवी को भी मैंने उठा दिया था, संध्या हो गई थी यानी 7 हो गए थे, तो मैंने उसको भी उठा दिया था। तो उठते ही उसने बोला मम्मी चाय रखो और कुछ नाश्ता बनाओ अच्छा सा। और भव्य ने भी आज सुबह से कुछ उसने खाना ही नहीं खाया था बिल्कुल भी, बहुत उसको मैंने दिन को भी बोला तो दिन को भी खा के नहीं सोया, बाद में भी उठा तो फिर खाया ही नहीं उसने। और ट्यूशन भी गया नहीं आज, पता नहीं क्यों उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, रो रो कर रहा था। तो फिर इसके पापा ने बोला रहने दे, अब रो रहा है इतना, पता नहीं क्यों आज बोल रहा था मैम ने हैंड्स अप करवाए थे, मेरे को हाथों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या रोने बैठ गया। तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ट्यूशन भी गया नहीं। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेती हूँ तो खा लेंगे। तो इधर आलू पड़े हुए थे, कल मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो वो आलू की स्टफिंग जो थी वो पड़ी हुई थी, तो मैं और ब्रेड भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनके ब्रेड के जो पॉकेट्स बनाते हैं आलू भर के तो वही बना देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्रेड जो थी उसको मैंने अच्छी तरह करके बेल लिया था, ताकि क्या है तेल कम अब्जॉर्ब करे। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम बेल के नहीं बनाते तो तेल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है पूरा, यानी तेल ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने उसको बेल के और बीच में जो स्टफिंग होती है वो भर के और उसको मैंने चिपका दिया था, यानी पानी से करके और साइडों से यानी चिपका दिया था। और इसको मैंने कर दिया था फ्राई, और तेल भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। तो यहाँ पे बस उनको ही मैं तल के निकाल रही थी, फ्राई कर रही थी। और मुझे मालूम ही था मेरे बच्चे 2 से ज़्यादा तो खा ही नहीं पाएंगे, उनको बस जिद होता है कि नहीं कुछ तो, लेकिन फिर खाने बैठते तो ऐसे ही करते, थोड़ा सा खाते हैं और जल्दी उनका पेट भर जाता है। तो मैंने फिर अभी मैंने 2 ही बनाए थे, मैंने इसकी वजह से गैस भी बंद कर दिया था। और मैंने कहा मुझे तो इतना फ्राई वैसे भी नहीं खाना है, तो मैंने अपने लिए तो फिर क्या हुआ था आलू बच गए थे, तो मैंने अपने लिए सैंडविच बना दी थी सिंपल सी, और इनको फिर मैंने ये बना के दे दिया था। और बच्चे क्या सैंडविच रोज़ सैंडविच दूँ तो बोलते रोज़ सैंडविच हमको नहीं चाहिए, तो इसके लिए फिर मैंने आज इनको ऐसे फ्राई करके दिए। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे उसको, फिर मैंने कर दिया था कट, और थोड़ी सी मैं इसमें सॉस के साथ उनको दूँगी, क्या खाने में फिर अच्छा भी लगता है, तो सॉस भी मैंने निकाल दी थी। और उधर मेरी चाय भी बनने के लिए रख दी थी, तो वो भी मेरी बन गई थी। तो इनको मैंने बच्चों को तब तक मैंने दे दिया था बाहर खाने के लिए। और इधर दूध वाले पता नहीं आज दूध भी कैसे लेके आए, तो पूरा लीकेज हो रहा था दूध, तो इसके लिए फिर मैंने कहा पहले इसको भी उबालती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा पहले बच्चों को चाय दे के फिर ही उबालती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने अभी इनको साइड करके रख दिया था दूध को। बाद में ये चाय भी बन गई थी, तो बस चाय भी छान के
और दे दूँगी बाहर, अपना बच्चे पी लेंगे और मैं अपने लिए। फिर मैंने इसके बाद मैंने बनाए थे सैंडविच अपने लिए। तो यहाँ पे दोनों बैठ के खा रहे थे। चाय भी मैंने साथ साथ दे दी थी, क्योंकि ऐसी चीज़ों के साथ चाय फिर अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे दोनों बैठ गए थे, अपना गपशप कर रहे थे दोनों भाई बहन, ऐसे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले, और अपना बातें भी कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे, नाश्ता भी खा रहे थे। तो बस आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।